अब कुछ बात कर लेते हैं थाईलैंड और कंबोडिया की होने वाली हालिया जंग के हवाले से। कशीदगी फिर बढ़ती चली जा रही है। ताज़ा झड़पों और फ़ज़ाई हमलों में दोनों मुल्क एक दूसरे पर पहल का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ताज़ा झड़पों में अब तक कंबोडिया में मजमूई तौर पर 6 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं, जबकि एक थाई फौजी भी मारा गया है। ये झड़पें नाज़रीन जुलाई की 5 रोज़ा जंग के बाद सबसे शदीद हैं, जिसमें 48 अफराद हलाक हुए थे और 3 लाख अफराद डिस्प्लेस हुए। थाईलैंड को भी अपने 4,38,000 शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ा था। ये लड़ाई अमरीकी सदर की मुदाखलत पर बंद हुई थी। दोनों ममालिक में ये तनाज़ा नया नहीं है। दोनों ममालिक 817 किलोमीटर तवील बॉर्डर के मुख्तलिफ हिस्सों पर एक सदी से मालकियत के झगड़े में उलझे हुए हैं। ख़ास तौर पर कदीम मंदिरों के इलाके सबसे बड़े फ्लैश पॉइंट बने हुए हैं। अब इस मामले को किस तरीके से हल किया जाएगा और बेसिकली बार बार क्यों सर उठा रहा है, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, फॉर्मर एम्बेसडर, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। बेसिकली वही जिस तरह से मेरा सवाल भी है कि अब जो ताज़ा झड़पें हुई हैं उसकी रीजंस आप क्या समझ रहे हैं, और ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप तो करवा चुके थे सीज़ फायर, सो उसमें क्या ये इंश्योर नहीं किया गया था कि दोबारा एस्केलेशन नहीं होगी, और आप इसको मज़ीद बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, जब तक कि किसी भी जंग की कोई उसकी रूट काज का मदावा न किया जाए, तब तक उसके दोबारा जन्म लेने का, दोबारा जिंदा होने का, दोबारा उसमें आग भड़कने का एक कुदरती सा अमर है। तो ये आपने खुद बताया, ये एक दास्तान है, ये वही बात है जिस तरह ड्यूरन लाइन है, उसी तरीके से ये एक लाइन खींची गई थी। ये कॉलोनियलिज्म की ये एक सौगात है जिस जो कि इन ममालिक को हमें भी मिली, उनको भी मिली। तो ये हमारी 1893 की बात है, और उनकी जो है 1900 के अवाइल में ये मामला हुआ कि वो जब फ्रांस गया है तो उन्होंने एक लाइन खींच दी है उन पहाड़ों के दरमियान, जिसमें एक तरफ मंदिर वगैरह हैं, दूसरी तरफ शहर है, आबादी दोनों साइड पर है। तो ऐसी सूरत में उनके बॉर्डर पर कोई ना कोई ऐसे जब क्रॉसिंग होती है, वहीं एक लाइन से खिंची हुई है, कोई परमानेंट बाड़ नहीं है। तो वो एक प्रोटेक्टरेट थी कंबोडिया फ्रांस की। थाईलैंड तो खैर चले कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ, लेकिन उसकी रूट का यही है कि 1904 में जो है फ्रैंको सायामिस ट्रीटी साइन हुई थी, जिस तरह के ये 1883 में जिस तरह के ड्यूरन लाइन की काम हुआ था, उसी तरीके से ये, और जिस तरह के ड्यूरन लाइन भी 2600 किलोमीटर पे है, और आपने खुद बता दिया ये भी एक तवील लाइन है 1817 करीब। तो उस तरह ये बॉर्डर की में इसमें पोरस बॉर्डर होते हैं, ये पोरस बॉर्डर कहलाते हैं। उसकी वजह से मुल्कों के दरमियान कि तुम मेरी तरफ आ गए, तुमने मेरी तरफ कब्जा कर लिया, तो हमारा फलाने इलाके में आदमी मारे गए, फलाने आदमी में इलाके में डिस्प्लेस हुए लोग। तो दोनों तरफ ऐसी आबादियां हैं जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के मामला उसी तरह। अब रहा डोनाल्ड ट्रंप का, उन्होंने यकीनन 28 जुलाई को ये सीज फायर करवाया था, और उसमें न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप तो खैर उनकी फाल किरदार रहा, लेकिन उससे पहले आसियान यूएस अम्ब्रेला के नीचे उसने भी कराया था, और इस तरह यूएन अम्ब्रेला, और यूएन ने भी इसमें कोशिश की थी। इसका ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट काफ़ी है, आपने खुद बता दिया कि 3 लाख के करीब दरबदर लोग हुए हैं, तो ह्यूमन रिस्क का फिगर काफ़ी बन जाता है। कंबोडिया छोटा मुल्क है, कोई 18 मिलियन के करीब आबादी है, और थाईलैंड एक बड़ा मुल्क है, 71 मिलियन के करीब आबादी है। तो जाहिर है इस मामले में होता ये, और थाईलैंड के पास बड़ी फौज है, कंबोडिया के पास छोटी फौज है, लेकिन वो अगर लड़ते रहेंगे तो दोनों मुल्कों की तरक्की नहीं होगी। कोई भी दो मुल्क जब लड़ाई झगड़ा जारी रखेंगे तो दो में उसका फर्क पड़ेगा, दोनों मुल्कों में उसकी तरक्की नहीं हो सकेगी। पाकिस्तान भी इसी मखमसे में फंसा हुआ है काफ़ी अरसे से, और ये 1953 से लेके अब तक ये मामला चल रहा है, जब से कंबोडिया फ्रांस प्रोटेक्टेड से इंडिपेंडेंस उसने हासिल की 1953 से, उस वक्त से मामला और ये मुखासमा चल रही है। और एक दो दिन से जो हम दोबारा देख रहे हैं कि जो ताज़ा झड़पें शुरू हुई हैं, अब आप इसको समझते हैं कि इस बार फिर एस्केलेशन बढ़ जाएगी, जिसमें किसी तीसरे मुल्क को इंटरवीन करना पड़ेगा?
जी हाँ, अगर ये क्योंकि इंटरवीन इसमें 3 मरतबा हो चुका है और वही बात है कि जब तक कि रूट कॉज जो ट्रीटी इन्होंने साइन की थी 1904 में, जब तक उसके मुताबिक वहाँ उसको कोई परमानेंट डिमार्केशन ना की जाए, पहाड़ों के दरमियान लाइन खींची हुई है, तो जब तक इसकी कोई डिमार्केशन पक्की ना की जाए तो ऐसी सूरत में ये मामला दोबारा उभरेगा। जिस तरह अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान ये मामला ड्यूरन लाइन पर उभरता रहता है और ट्राइब्स जो तकरीबन 29 ट्राइब्स हैं एक साइड से दूसरी साइड के, जब वो क्रॉस करते हैं तो उसमें एतराज़ात होते हैं कि इलीगल क्रॉस कर लिया है या हमारा कोई आदमी उस तरफ चला गया है, आप उसको वापस करें। तो इस लिहाज से ये मुखासमत और ये लड़ाई झगड़ा जारी रहता है। लास्ट टाइम सदर ट्रंप साहब ने ये सीज फायर ब्रेक की थी, तो आप समझते हैं कि उनकी जानिब से जैसे पाकिस्तान और इंडिया को कहा गया था कि आपके साथ ट्रेडिंग नहीं की जाएगी, टैरिफ्स बढ़ा दी जाएंगे, इस किस्म की जिस थ्रेट का वो जिक्र भी करते रहे हैं, आप समझते हैं कि कुछ इसी किस्म के इंसेंटिव या कुछ इस तरह के मामलात पर बात की गई थी जिसकी वजह से सीज फायर ब्रेक हुई थी और अब इस चीज़ को फिर उजागर किया जाएगा प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से? नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप का तो खैर प्रिवेल कर जाएंगे, उनकी तरफ से सिर्फ एक फोन की मार है, एक टेलीफोन मार दोनों साइडों से, वो तो हो जाएगा मामला। लेकिन यह है कि फिलहाल ये फिर वही बात है जिस तरह मैं कह रहा था कि जब तक कि असल मामला और का हल न तलाश किया जाएगा तो आज से कुछ अरसे के बाद दोबारा, सालों के बाद दोबारा शुरू हो सकता है, महीनों के बाद दोबारा शुरू हो सकता है। तो यस, प्रेसिडेंट ट्रंप इस पे क्योंकि उनकी साख इन्वॉल्व है और उनके खाते में 8 जंगें बल्कि 9 जंगें को ख़त्म कराने का एक उनको वतीरा हासिल है, तो वो नहीं चाहेंगे कि इसमें दोबारा सिलसिला शुरू हो जाए। और यह भी बड़े छोटे स्केल पर है, गो के 28 जुलाई के बाद इसको बड़ा ही स्केल समझा जाना चाहिए इस वायलेशन को, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेंगे क्योंकि वो तो अभी यूक्रेन की जंग खत्म कराने के दाने पर है। अभी मियामी में उसकी मीटिंग चल रही है और ज़ेलेंस्की इस वक्त यूरोप में मौजूद है, तो उस लिहाज से वो नहीं चाहेंगे कि ये तो अभी यूक्रेन की जंग खत्म करा के वो इस चीज़ का वतीरा हासिल करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि उन्होंने दुनिया की तमाम जंगें खत्म करा दी और उनका इतना इन्फ्लुएंस है, अमेरिका का इतना इन्फ्लुएंस है कि वो इस जंग को खत्म करा सकते हैं। और मुझे पूरी कभी उम्मीद है कि ये आइंदा 1-2 दिनों में जंग खत्म हो जाएगी। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील अहमद खान साहब इस पर कमेंट करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।